नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। दोपहर का 1 बजा है। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। देवबंद में आज जमीयत का जलसा चल रहा है। देश भर के मुसलमान इकट्ठा हुए। बात मुल्क में मुसलमानों के हालात की हो रही है और ज्ञानवापी और मथुरा ईदगाह पर भी मंथन होना है। सम्मेलन को सबसे पहले मौलाना महमूद मदनी ने संबोधित किया और मुसलमानों की बात की। लेकिन मदनी का अंदाज ओवैसी से एकदम जुदा था। ओवैसी की तरह मदनी के टारगेट पर मोदी ही थे, लेकिन अंदाज भड़काऊ नहीं, शायराना था। मुसलमानों पर बात करते करते मदनी भावुक हो गए। कहा, बड़े मुश्किल हालात में हैं हम लोग और देश में नफरत का बाजार सजाया गया है। आग से आग नहीं बुझेगी। दिल अपना उलझा उलझा है, तबीयत बिखरी बिखरी है, न जाने किसके गेसू हुए परेशान याद आते हैं। कभी दिन को लहू की नक्शकारी याद आती है, कभी दिन को लहू की नक्शकारी याद आती है, कभी रातों को जख्मों के चिरागां याद आते हैं। बहारें, सैरगाहें, चांदनी रातें, मुलाकातें, हमें अब तक यही ख्वाबे परेशान याद आते हैं। भरा रहता था घर जिनसे, भरा रहता था घर जिनसे, वो याद आते हैं घर वाले। जो घर को घर गए खाली, वो मेहमान याद आते हैं। हम लोग ऐसे मुश्किल हालात में हैं। आज हम यहाँ मौजूद हैं और हमारे बीच में हमारे बड़े दाग़ मुफारकत दे गए। कुछ महीनों पहले तक हजरत मौलाना क़ारी उस्मान साहब रहमतुल्लाह अलैह इस जमात की सदारत, अमारत, क़यादत और उनकी मौजूदगी यकीनन हम सब लोगों के लिए, खासतौर से मेरे लिए, मैं कल भी कह रहा था कि काम करने का शौक जरूर है, लेकिन बड़ों का साया इस तरह उठ जाएगा जब हमें जरूरत है तो बहरहाल हालात मुश्किल हैं, लेकिन मायूसी की कोई जरूरत नहीं है, कोई मौका नहीं है मायूस। दिल अपना उलझा उलझा है, तबीयत बिखरी बिखरी है, हम मुश्किल हालात में हैं, लेकिन मायूस नहीं होना है। जमीयत के सम्मेलन में मदनी आज बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आए और बार बार शायरी के जरिए अपनी बात कही। बेहद शायराना अंदाज में अपनी बात देश के सामने रखी। वो सितम न ढाए तो क्या करे, उसे क्या खबर के वफा है क्या। वो सितम न ढाए तो क्या करे, उसे क्या खबर के वफा है क्या। तू उसी को प्यार करे है क्यों, ये कलीम तुझको हुआ है क्या। तू रईस शहर सितम गरां, मैं गदाए कूच ए आशिकां। तू रईस शहर सितम गरां, मैं गदाए कूच ए आशिकां। तू अमीर है तो बता मुझे, मैं गरीब हूं तो बुरा है क्या। तू जफा में मस्त है रोज और शब, गौर कीजिएगा, तू जफा में मस्त है रोज शब, मैं कफन बदोश गजल बलब,
तेरे रोब हुस्न से चुप है सब, मैं भी चुप रहूं तो मजा है क्या। थोड़ी तकलीफे रसन फिर थोड़ी सी तकलीफे दार, थोड़ी तकलीफे रसन, रसन कहते हैं कैद को, थोड़ी तकलीफे रसन फिर थोड़ी सी तकलीफे दार, उसके बाद है दोस्तों आराम ही आराम है। अपनी ही बस्ती में हमसे, अपनी ही बस्ती के लोग, अपनी ही बस्ती, आज तो ऐसी हालत हो गई है, अपनी ही बस्ती में हमसे अपनी ही बस्ती के लोग पूछते हैं कौन सी बस्ती के हो, क्या नाम है। अजनबी, हाँ, मुश्किल को झेलने के लिए हौसला चाहिए, ताकत चाहिए, और हम कमजोर लोग हैं। और कमजोरी का यह मतलब नहीं है कि कोई मुदाहनत इख्तियार कर ले। अगर जमीयत उलमा का यह फैसला है कि हम पैगाम्बर हैं अमन के, पीस के, शांति के, अगर जमीयत उलमा का यह फैसला है कि हम जुल्म को बर्दाश्त कर लेंगे, अगर जमीयत उलमा का यह फैसला है कि हम दुखों को सह लेंगे लेकिन अपने मुल्क पर आंच नहीं आने देंगे, तो यह फैसला कमजोरी की वजह से नहीं है बल्कि जमीयत उलमा की ताकत की वजह से है। और यह ताकत हमें कुरान ने दी, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके ने दी। हम हर चीज पे समझौता कर सकते हैं, अपने ईमान पे समझौता नहीं कर सकते। हमारा ईमान हमको ये बताता है, ये सिखाता है, हमारा ईमान हमको उस रास्ते पे ले जाता है कि हमें मायूस नहीं होना है। ये हमारा ईमान सिखाता है। और अपने भाषण के दौरान महमूद मदनी ने शाराना अटैक किया। उन्होंने बगैर किसी का नाम लिए कहा कि नफरत का बाजार सजाने वाले मुल्क के दुश्मन और गद्दार हैं। लेकिन नफरत का जवाब नफरत और आग का जवाब आग से नहीं दिया जा सकता, यह भी उन्होंने कहा। और अगर हमने उन्हीं के लबो लहजे में जवाब देना शुरू किया तो वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। मुल्क की खामोश अक्सरियत, बस ये बदकिस्मती है कि वो अक्सरियत खामोश है। मुल्क की खामोश अक्सरियत, साइलेंट मेजॉरिटी, आज भी इस बात को अच्छी तरह समझती है कि नफरत के बाजार में, नफरत का बाजार सजाने वाले, नफरतों की दुकान खोलने वाले लोग मुल्क दुश्मन और गद्दार हैं। वो मुल्क दुश्मनों के एजेंट हैं। और नफरत का जवाब कभी नफरत से नहीं हो सकता। याद रखिएगा, आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता, आग को पानी से बुझाया जा सकता है, नफरत को मोहब्बत से बुझाया जा सकता है। हां, यह बात मैं बहुत एतमाद के साथ कहना चाहता हूं कि तेरे रोब हुस्न से चुप है सब, मैं भी चुप रहूं तो मजा है क्या। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।